आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुमने कभी आधी रात को अपने आसपास पायल की छनकार सुनी है? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम अकेले कमरे में हो, फिर भी दर्जनों अदृश्य आंखें तुम्हें देख रही हैं? जागते रहो, क्योंकि जब साक्षात महाकाली चलती हैं तो वो कभी अकेले नहीं आती। उनके साथ उनकी 64 योगिनियों की प्रचंड सेना भी चलती है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुम्हें 6 खौफनाक और दिव्य संकेतों के बारे में बताऊंगा, जो ये बताते हैं कि माता महाकाली अपनी योगिनियों के साथ तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है। अगर ये संकेत तुम्हें मिल रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारी साधना सफल हो चुकी है और अब तुम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सेना के संरक्षण में हो। देखो, योगिनियां माता काली की वो शक्तियां हैं जो सृष्टि के कण कण को नियंत्रित करती हैं। उनकी उपस्थिति का अर्थ है तुम्हारी साधारण मनुष्य से सिद्ध बनने की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अगर तुम्हें भी इस साधना के दौरान अचानक ठंडी हवा के झोंके या अतर की, जिसे हम इत्र बोलते हैं, उसकी तीव्र सुगंध महसूस होती है, तो बिना डरे अपनी स्थिति नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगले वीडियो में दूंगा या अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिन्हें आदि शक्ति ने खुद इस गुप्त ज्ञान का पात्र चुना होगा। देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, संकेतों को समझने से पहले, जाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जब भी आप महाकाली की साधना करें तो एक बात आप समझ लें अच्छी तरीके से, या फिर आप माता महाकाली की जगह में कोई महाविद्या की साधना करें, 10 महाविद्याओं में से किसी की भी, तो इसमें जो सबसे जरूरी होता है वो होता है नियम, अनुशासन। अगर आपकी साधना 10 बजे की है, फिर वो चाहे सुबह की हो फिर या रात की हो, 10 मतलब 10। क्योंकि ये जो योगिनियां होती हैं, ये आपकी साधना को सुनने के लिए प्यार से वहां पर आके बैठ जाती हैं और चाहती हैं कि आप कहो, हम सुने, क्योंकि वहां पर माता का गुणगान करते हैं आप, होता है। तो ऐसे में अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए इन साधना में तभी कूदना जब आप अनुशासन को निभा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला संकेत है जब तुम्हें एक नहीं बल्कि अनेक दिशाओं से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगे। योगिनियां हमेशा समूह में चलती हैं। यदि साधना के समय तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे चारों ओर नृत्य हो रहा है, तो समझ लो कि योगिनियों का मंडल तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा घेरा बना चुका है। यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब भौतिक जगत से ऊपर उठकर सूक्ष्म जगत से जुड़ गई है। दूसरा संकेत, ध्यान के दौरान रीढ़ की हड्डी में अचानक तीव्र स्पंदन या बिजली के झटके महसूस होना। योगिनियां ऊर्जा का पुंज हैं। जब वे किसी साधक के समीप आती हैं तो उनके तेज से साधक का सूक्ष्म शरीर कांपने लगता है। यदि तुम्हें बिना किसी बीमारी के शरीर में झंझनाहट महसूस हो तो समझ लो कि योगिनियां तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति को स्पर्श कर रही हैं। तीसरा संकेत है सपनों में खुद को शमशान में देखना या दिव्य स्त्रियों को खप्पर लेकर नृत्य करते देखना। अघोर तंत्र के अनुसार योगिनियां स्वप्न जगत में सबसे पहले दर्शन देती हैं। यदि तुम्हें स्वप्न में माता काली के साथ भयानक पर ममतामयी स्त्रियों के दर्शन होते हैं तो यह सीधा संदेश है कि तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है। चौथा संकेत है पशुओं की संवेदनशीलता। योगिनियों की उपस्थिति को मनुष्य बाद में, पशु पहले पहचानते हैं। यदि तुम्हारा कुत्ता अकारण ही शून्य में देखकर पूंछ हिलाने लगे या घर की गाय अचानक शांत होकर किसी अदृश्य शक्ति को प्रणाम करने की मुद्रा में आ जाए, तो समझ लो कि द्वार पर योगिनियों का आगमन हो चुका है। वे प्रकृति के साथ संवाद करती हैं। पांचवा संकेत है जब तुम्हें समय का बोध न रहे। तुम 10 मिनट के लिए जाप पर बैठे और जब आंख खोली तो 3 घंटे बीत चुके थे। योगिनियां काल की सीमाओं को तोड़ देती हैं। यदि साधना के दौरान तुम्हें शून्य का अनुभव होने लगे और आसपास का कोलाहल सुनाई देना बंद हो जाए तो समझ लो तुम योगिनी मंडल के भीतर प्रवेश कर चुके हो।
छठा और अंतिम लक्षण, तुम्हारे शत्रुओं का अचानक शांत हो जाना या उनका पतन शुरू हो जाना। देखो, जब योगिनियां साथ होती हैं तो वे साधक की ढाल बन जाती है। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी केवल एक क्रोध वाली दृष्टि सामने वाले को परास्त कर देती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी निडरता आ जाएगी कि साक्षात काल भी सामने खड़ा हो, तुम हमेशा मुस्कुराओगे। साधकों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी राज्य की महारानी जब निकलती है तो अकेली नहीं होती, उनके साथ उनकी अंगरक्षिकाएं, सखियां और दासी सेना भी चलती है। जहां पर भी महारानी के चरण पड़ते हैं वहां उनकी सखियां पहले ही व्यवस्था संभाल लेती हैं। माता काली वो महारानी है और योगिनियां उनकी सखियां। यदि तुम मां को बुला रहे हो तो तुम्हें उनकी पूरी सभा का सत्कार भी करना होगा। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही सच्चे अघोरी को योगिनियों की आहट अपनी आत्मा की गहराई में महसूस होने लगती है। अपने भीतर का सत्कार और मर्यादा कभी कम मत होने देना। साधकों, योगिनियों की शक्ति बहुत प्रचंड और कच्ची होती है। अगर तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं है, अगर तुम नारी का अपमान करते हो या अपनी शक्तियों का घमंड करते हो, तो यही योगिनियां तुम्हें दंड देने में एक क्षण की भी देरी नहीं करेंगी। योगिनी साधना खैचरी विद्या का हिस्सा है, जिसे बिना गुरु के आदेश के करना आत्मघाती हो सकता है। पाखंडी तांत्रिकों के बहकावे में आकर अपनी बलि मत चढ़ाना। बहुत से कमेंट आते हैं, मैं 1000, आज ही मैंने देखा 1000 गुरुओं के पास गया हूं, कोई फायदा नहीं हुआ। 1000, पता नहीं ये शायद मेरी आंखें उस कमेंट को नहीं पढ़ पाई 1000, या ये वाकई में 1000 की संख्या थी। अगर 1000 के बाद भी आप पहचान नहीं पाए उन गुरुओं को, तो अभी आपको साधना में ए से सीखना चाहिए। मर्यादा में रहोगे तो ये शक्तियां तुम्हें देवता बना देंगी, और अगर भटके तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी अंधेरे में किसी अदृश्य साये का एहसास हुआ है? क्या तुम्हारी साधना के दौरान घर की ऊर्जा अचानक बदल गई है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने अपनी अनुभूतियां प्रकट करना ही उस शक्ति को और प्रबल बनाता है। अपने अनुभवों को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल बताऊंगा कि योगिनियों को सिद्ध करने और उन्हें अपना सहायक बनाने की वो गुप्त अघोर मुद्रा क्या है। इस अघोर आध्यात्मिक साम्राज्य के साथ जुड़ो और महाकाली के अजय योद्धा बनो। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।